सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। क्या आपकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम रहती है? क्या आपकी आइज़ साइट कम हो रही है? क्या आपकी आइज़ ड्राई है? अगर ये सब चीज़ें आप में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखें। तो मेरा आज का टॉपिक है कि आई साइट को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से 20-25 साल पहले जब टेलीविज़न और मोबाइल का यूज़ बहुत कम होता था, तो सबकी आईसाइट काफ़ी अच्छी होती थी। तो इसका ये मेन कारण ये भी है, एक बड़ा कारण ये है कि आजकल जब छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है ताकि वो अपने बिज़ी रहें, उसमें गेम्स खेलते रहें। और वैसे ही उनको टेलीविज़न के पास रख दिया जाता है ताकि पेरेंट्स जो है अपना काम करते रहें। परंतु इससे क्या हो रहा है कि बच्चे गेम्स खेलते-खेलते कई कई घंटों तक उसमें खेलते रहते हैं और टेलीविज़न के पास हैं तो टेलीविज़न देखते रहते हैं, गेम्स देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, जिससे क्या होता है कि गलत एंगल की वजह से उनकी आइज़ में स्ट्रेन पड़ता है और कई बार बच्चों को स्क्विंट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और अगर यही उनका मोबाइल और टेलीविज़न का देखना जारी रहा तो बच्चों को नज़र के चश्मे भी लग जाते हैं। तो मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ना तो मोबाइल फ़ोन दें जिससे कि वो आइज़ में उनकी प्रॉब्लम ना हो, ना ही उनको ज़्यादा देर तक और बहुत नज़दीक से टेलीविज़न भी देखने ना दें, जिससे कि उनकी आईसाइट ठीक रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और छोटे बच्चों को आंवला वगैरह और त्रिफला चूर्ण बीच-बीच में देते रहें क्योंकि जो आंवला होता है वो आईसाइट के लिए बहुत ही अच्छा है, विटामिन ए उसमें और विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके साथ-साथ जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बच्चे जब पढ़ने का पोस्चर बच्चों का खराब होता है, बच्चे सहारे से पढ़ते हैं या बिस्तर में लेट के पढ़ते हैं, तो उनका पढ़ने का एंगल भी खराब होता है और जिससे आईसाइट में प्रॉब्लम होती है, उनको स्ट्रेन पड़ता है और उनकी आईसाइट वीक हो जाती है या और भी आइज़ की कई प्रॉब्लम्स उनको शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों को भी टेबल चेयर पर पढ़ना चाहिए और जो ऐसे सहारे से बैठ के या बेड पे बैठ के पढ़ना कम से कम करना चाहिए ताकि उनकी आइज़ ठीक रहें और बीच-बीच में आइज़ को रेस्ट भी देना चाहिए। दोनों हथेलियों को आपस में जैसे रगड़ के ऐसे रगड़ के आइज़ के ऊपर ऐसे रखना चाहिए, जिससे कि उनकी आइज़ को रेस्ट मिल जाए। इसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं या स्कूल कॉलेज में जाना शुरू कर देते हैं या जॉब करते हैं, तो उनको कंप्यूटर में काफ़ी देर काम करना पड़ता है और जब कंप्यूटर में ज़्यादा देर तक काम करते हैं, तो उनकी आइज़ में स्ट्रेन पड़ जाता है, जिससे क्या होता है कि रेडनेस ऑफ आइज़ हो जाती है और वाटरिंग हो जाती है या ड्राई आई की शिकायत उन्हें शुरू हो जाती है और कभी-कभी तो उनकी आई साइट भी वीक हो जाती है। तो इसलिए जो भी बच्चे या जो बड़े कंप्यूटर में काम करते हैं, उनको बीच-बीच में रेस्ट देना चाहिए। अगर हो सके तो कंप्यूटर के साथ ही उनको कोई ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जैसे भगवान की फ़ोटो रखें और बीच-बीच में 10-15 मिनट बाद उस फ़ोटो पर नज़र डालते रहें, ताकि उनकी आइज़ को रेस्ट मिलेगा और कंप्यूटर की जो कांस्टेंट उन कंप्यूटर में उनको स्ट्रेन पड़ रहा है, वो उनका कम हो जाएगा। और उसके साथ ही उनको भी दोनों हाथों को हथेलियों को बिल्कुल आपस में रगड़ कर उनको आइज़ के ऊपर रखना चाहिए, ताकि आइज़ को रेस्ट मिले और कई प्रॉब्लम से बचा जाए। तो अब हम देखते हैं कि आइज़ की प्रॉब्लम्स होती क्या-क्या हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि आईसाइट जो है वीक होना। उसके साथ-साथ जैसे रेडनेस है, स्वेलिंग है, फोटोफोबिया है और अम, वाटरिंग है, ये आइज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं। और इनको जब भी ये प्रॉब्लम होती है तो हमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और इसकी ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी चाहिए। तो हम घर में क्या-क्या कर सकते हैं आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए? तो सबसे पहले जब हम उठते हैं, तो सुबह उठ के मुँह में साफ पानी भर के आइज़ में छींटे मारने चाहिए। ये काम हमें रोज़ करना चाहिए, इससे आईसाइट हमारी इम्प्रूव होती है। उसके बाद हम कर सकते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं, तो खाना खा के जब गीले हाथ होते हैं हाथ धोने के बाद, उन हाथों को आइज़ में ऐसे दोनों हाथों से
7-8 बार मसाज करनी चाहिए आइज़ की। इससे भी आई साइट जो है वो इम्प्रूव होती है। उसके बाद हम जो धनिया है, धनिया का जो जूस है उसको हम शहद के साथ ले सकते हैं आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए। जो महात्रिफला घृत होता है वो आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें बहुत अच्छी औषधियाँ होती हैं, हर्ब्स होती हैं जो आइज़ के लिए बहुत अच्छी हैं। महात्रिफला घृत को हम दूध के साथ ले सकते हैं। आइज़ के लिए हम नस्य भी कर सकते हैं। गाय के घृत का 2-2 बूंद हम रोज़ नाक में डाल सकते हैं, जो आइज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके साथ-साथ हम जैसे अम, जैसे हम सौंफ है, मीठी सौंफ है और मिश्री है और बादाम है, इन तीनों चीज़ों को एक बराबर मिक्स करके और पीस कर दूध के साथ रात को सोती बार ले सकते हैं। उसके बाद जैसे हम रात को सोती बार गाय के घृत से पाँव की मालिश कर सकते हैं, फुट मसाज कर सकते हैं, जो आई साइट को बढ़ाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके साथ ही जैसे बादाम और काली मिर्च, 7-8 बादाम, 4-5 काली मिर्च, इनको हम अ, मिश्री के साथ मिलाकर और दूध में डालकर दूध को 8-10 मिनट उबाल कर उस दूध को हम पी सकते हैं। इससे भी हमारी आई साइट मजबूत होती है, इम्प्रूव होती है। उसके बाद और भी कई चीज़ें हैं, जैसे त्रिफला के क्वाथ से हम आई वॉश कर सकते हैं। इसको हम कैसे बना सकते हैं, जैसे त्रिफला का चूर्ण लेके 1 गिलास पानी में उसमें भिगो देते हैं। जब 4-5 घंटे के बाद वो भीग जाता है तो उसको छाननी में कॉटन रख कर उसको छाना जाता है। अगर हम छाननी में कॉटन नहीं रखेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आइज़ में इरिटेशन करेंगे और रेडनेस करेंगे। तो जब भी हमने ये इसको त्रिफला के क्वाथ बनाने के लिए इसको छानना है तो हमें कॉटन छाननी में ज़रूर रखनी चाहिए। फिर जब हमें वो त्रिफला का छना हुआ पानी मिलता है उसको हम मुँह में साफ पानी भर के त्रिफला के क्वाथ से हमें आइज़ में छींटे मारने हैं। इसको हम दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। त्रिफला आइज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा है। इसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला होता है, जो 1, 2 और 4 की रेशो में मिला हुआ होता है और इसमें जो वात, पित्त और कफ त्रिदोष नाशक जो क्षमता होती है, ये त्रिदोष नाशक है। तो अगर आइज़ की वातज या पित्तज या कफज तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है, तो त्रिफला उसके लिए इफ़ेक्टिव है। इसके साथ-साथ हमें त्रिफला को महात्रिफला घृत को दूध के साथ भी ले सकते हैं। जब हम इसको दूध के साथ लेते हैं तो ये आइज़ के लिए बहुत ही टॉनिक का काम करता है और उसके बाद हमें थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए ताकि ये अपना काम कर ले। उसके साथ हमें खाने में क्या-क्या लेना चाहिए, तो खाने में हमें विटामिन ई और ए इनसे भरपूर जो चीज़ें हैं वो लेनी चाहिए। ओमेगा 3 हमें यूज़ करना चाहिए। इसके साथ-साथ ही हमें जैसे चुकंदर है, गाजर है, हरी सब्जियाँ हैं, पत्तेदार सब्जियाँ हैं, ये ब्रोकली है, ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए। चीकू है, कीवी है और भी जैसे एप्पल है और ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए। और इसके साथ-साथ जैसे महात्रिफला घृत और जो अबरख वसम है 250 मिलीग्राम, ये हम अगर रात को दूध के साथ लें, तो ये भी आई साइट को बढ़ाने का मददगार होती है। तो इसके साथ-साथ हम जो घर में नहीं कर सकते, हॉस्पिटल में जो करना पड़ता है, उसका थोड़ा-सा बताती हूँ आपको कि आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए जो अक्षि तर्पण किया जाता है, आयुर्वेद में अक्षि तर्पण बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है आई साइट की इम्प्रूव करने का और बाकी जो ड्राइनेस वगैरह है, उसको हटाने के लिए। तो अक्षि तर्पण कैसे किया जाता है? अक्षि तर्पण 2 शब्द से बना है, जैसे अक्षि और तर्पण। अक्षि मतलब आँख और तर्पण मतलब उसमें डालना। तो हम आँख में मेडिकेटेड घृत, त्रिफला घृत या प्योर घृत जो गाय का घृत है, उसको डालते हैं। तो ये इसका प्रोसेस कैसा होता है, इसके लिए हमें एक तो घृत चाहिए, दूसरा हमें उड़द की दाल जो होती है, उसका आटा चाहिए और कॉटन। तो सबसे पहले हम उड़द की दाल का जो आटा है उसको उसका मतलब उसको गूँध लेते हैं और उसका जो आइस के चारों तरफ उसकी एक दीवार सी बना देते हैं। और जो घृत है, महात्रिफला घृत है, उसको बॉडी टेम्परेचर के बराबर गर्म किया जाता है और सबसे पहले आइस को साफ किया जाता है। उसके बाद ये उड़द की दाल की जो दीवार सी बनाई जाती है आटे की,
और उसके बाद धीरे धीरे जो है घृत उसमें डाला जाता है बूंद बूंद करके। और जब वो थोड़ा सा अंदर ज़्यादा हो जाता है आइज़ में, तो पेशेंट को आइज़ को घुमाने के लिए और धीरे धीरे खोलने और बंद करने के लिए बोला जाता है, जिससे जो घृत है वो आइज़ के अंदर जाएगा और वो मसल्स में और भी नर्व्स में धीरे धीरे अब्जॉर्ब होगा, जो कि आइज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव काम करता है। इस तरह हम ये प्रोसेस जो है 30-35 मिनट करते हैं। जब घृत जो है आइज़ के अंदर जो ठंडा हो जाता है, उसको कॉटन की सहायता से बाहर निकाला जाता है और दूसरा घी फिर से धीरे धीरे गर्म जो घी है ड्रॉप ड्रॉप करके डाला जाता है। इसी तरह इस प्रोसेस को करते हैं और जब 30-35 मिनट हो जाते हैं तो इस माँ के जो उड़द की दाल का जो आटे की दीवार सी बनाई है उसको हटा देते हैं और घृत को साफ किया जाता है और आँखों को धोया जाता है ल्यूकवार्म वाटर से और आँखों को साफ किया जाता है, सुखाया जाता है। और जब भी ये प्रोसेस करते हैं तो पेशेंट को एक तो ये प्रिकॉशन लेनी है कि उसे एकदम धूप में नहीं जाना है और दूसरा उसको ठंडे पानी से आंखें नहीं धोनी है और तीसरा ये कि उसको हवा में भी बाहर नहीं जाना है और उसे सन ग्लासेस यूज़ करने हैं। तो जब ये कर लेते हैं तो प्रिकॉशन हमें सबसे बड़ी इस प्रोसेस में क्या लेनी है, एक तो घृत जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। दूसरे इस प्रोसेस को पेशेंट कौन से होने चाहिए, इसको बच्चों में नहीं किया जाता, प्रेग्नेंट लेडीज़ में नहीं किया जाता और जो डरपोक हैं मतलब जो डरने वाले हैं उनमें नहीं किया जाता। परंतु जब ये प्रोसेस जो है हफ्ता 10 दिन किया जाता है तो आई साइट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। तो अगर किसी कारण जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। आइज़ की प्रॉब्लम को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसके साथ हमें क्या करना चाहिए कि त्राटक कर्म करते हैं। त्राटक कर्म में क्या करते हैं कि एक दीपक जलाते हैं। आप जैसे चौकड़ी मार के बैठ जाएं और अपने से 1 मीटर की दूरी पर जैसे दीपक जलाकर रखते हैं बिल्कुल आइज़ की रेंज में। तो और उसे बिल्कुल कमरा अंधेरा करना है और एकटक उसको देखना है। पलकें नहीं झपकानी है और एकटक जब देखते हैं तो पानी आँखों से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है 5 से 7 मिनट तक किया जाता है और इससे भी आई साइट इम्प्रूव होती है। उसके बाद क्या है कि आइज़ की एक्सरसाइज़ करते हैं। जैसे जैसे सबसे ऊपर से जैसे ऐसे शुरू करते हैं, ऊपर से धीरे 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 आइज़ को नीचे करना है और ऐसे नीचे पहुंचाना है। उसी तरह जैसे गुलाई में इधर से उधर उधर तक पहुंचाना है और फिर से वापस लाना है। इसी तरह डायगनली ऊपर से नीचे और उधर से उधर, इस तरह से मतलब चारों दिशाओं में और गुलाई में ये एक्सरसाइज 10-10 बार एक एक वो आपने दोहराना है। जैसे एक बार आमने सामने करो, फिर राइट टू लेफ्ट करो, फिर डायगनली इससे इधर साइड और इधर से इधर और फिर गुलाई में। इस तरह से अगर आप ये प्रोसेस 10-10 बार दोहराएंगे तो आई साइट काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ी सी चीज़ें मैंने बताई जिससे आई साइट इम्प्रूव हो सकता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, घर में इलाज ना करें। पर ये एक्सरसाइज और जो छोटे छोटे आई वॉश वगैरह बताए वो आप घर में कर सकते हैं और आइज़ के लिए इफ़ेक्टिव भी है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अगर आप ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। ऐसे ही अवेयरनेस की वीडियोज़ के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। नमस्कार।